हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जब रोहित शर्मा चलते हैं तो फिर गेम को बहुत अच्छा तरीके से चलाते हैं और ओपोजिशन को ध्वस्त करके रख देते हैं। यह हार्दिक पांड्या का मैच के बाद बयान है, क्योंकि रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से लगातार फेल हो रहे थे। सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई इनको टीम में रखा क्यों है, इनको निकालो टीम से, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें हो रही थी। बट रोहित शर्मा एट लास्ट जो है, जब उनको टीम में लगातार रखे, आप बाहर कैसे कर सकते हो रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को? सवाल ही खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर जो है ना, किसी भी दिन चल जाएगा, फिर उसके बाद फॉर्म आता है तो फिर उसके बाद लगातार रन्स ही करते जाते हैं। कोई छोटा प्लेयर थोड़ी है रोहित शर्मा। तो देखो भाई, ये बिग इनिंग्स ना आज नहीं तो कल आनी ही थी, और ये चेन्नई के खिलाफ आई, बड़े मुकाबले में आई। और बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि अल क्लासिको जाहिर सी बात है, और इस समय टूर्नामेंट के लिहाज से मुंबई इंडियंस के लिए मैचेस जीतना बड़ा ज़रूरी था। आप अपने घर में मैच खेल रहे हो, हारना तो कोई भी नहीं चाहेगा। 45 गेंदों पे 76 रन की पारी रोहित शर्मा के बल्ले से निकली, 6 छक्के भी रोहित के बल्ले से निकला। लेकिन एक बात जो मुझे रोहित की इनिंग्स की सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी, वो ये कि ओपन करने आए थे और मैच फिनिश करके गए हैं। मैच फिनिश करना अगर आप करते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। खुद रोहित शर्मा ने मैच के बाद यही बात उन्होंने कही है कि देखो भाई, हमें पता था कि हम क्या कर सकते हैं। 17 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर आईपीएल हो, और मुझे पता था कि अगर मैं बेसिक्स पे ध्यान दूं, ज़्यादा इधर उधर ट्राई ना करूं, तो फिर मुझे रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। हार्दिक पांड्या का भी सेम बात इन्होंने कही है कि रोहित शर्मा का जिस दिन बल्ला चलता है और साथ में सूर्य कुमार यादव का, तो फिर हम लोगों को इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि हमें बल्लेबाजी आके करनी होगी, हमें मैच जिताने का टेंशन रहेगा, ये नहीं रहता है। और आप बाहर बैठ के आप मैच एंजॉय करते हो, क्योंकि दोनों इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं कि आपको देखना ही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। आप नहीं चाहोगे कि ओपोजिशन में आप हो जब रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चले, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा धुलाई करते हैं तब। साथ में हार्दिक पांड्या ने अपने गेंदबाजों के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि देखें, हम लोगों को पता था कि भाई हम बेसिक्स पे ध्यान देना। बेसिक्स वाली बातें आजकल बहुत हो रहा है, कीप इट सिंपल वाली चीज़ें रखेंगे। हालांकि हमारे पेसर्स जो है रन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गए, लेकिन जब 170 180 के अंडर दिमाग में बिठा के थे कि अगर यहाँ तक इनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर आसानी से जीत हासिल हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। 176 रन बनाए, 177 रन का टारगेट था, 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया। हार्दिक पांड्या ये भी कहना चाह रहे थे कि जैसे ही इनिंग्स खत्म हुई चेन्नई की, तो हमें ये भरोसा था कि ये टारगेट आसान है, चेज कर लेंगे, कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बात करूं तो भाई, ये सीज़न इनका बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, और एमएस धोनी को इस तरीके से हारते देख किसी भी फैन को पसंद तो नहीं आएगा। बट वही है कि अब हो गया भाई। चेन्नई की पूरी टीम में इस समय मैं क्या बताऊं, मतलब बुरा हाल है। सीएसके के फैंस का इस सीज़न तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई खिलाड़ी कौन है। 11 खिलाड़ी किनको आप खिला रहे हो? 17 साल के बच्चे को डेब्यू करवाया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो बुढ़े बैठे हुए हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप राहुल इसको देखो, ये क्या नाम है, राहुल त्रिपाठी को, ये सब एज हो गया भाई। एज कितना हो गया? अब 30 के हुए होंगे, 32 के हुए होंगे, लेकिन एज के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है भाई, आज से नहीं खेल रहा है। विजय शंकर वगैरह हो गया, कहाँ रन बना रहा है भाई? सचिन रविंद्र बस पीएसएल में, सॉरी पीएसएल बोल रहा है, इंटरनेशनल अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बंदे ने रन बनाए, उसके बाद तो नहीं चल रहा है सीएसके के लिए अभी तक तो भाई। तो प्लेयर्स हैं बट वो आउट ऑफ फॉर्म है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जो टॉप ऑर्डर है वो सारे आउट ऑफ फॉर्म हो जाए यार? मतलब ये तो बड़ा अजीब ही लगता है सोचकर। बहरहाल, शेख रशीद हो गया, आपको आयुष महात्रे हो गया, अब कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मौका दिया जा रहा है। हो सकता है अगले मैच में डेवाल्ड ब्रेविस को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि इस सीज़न तो अब कुछ रहा भी नहीं है सीएसके के लिए। आप यहाँ से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। 1% चांसेस है, 99% मुश्किल ही रखी है। तो कैंपेन तो मुझे लग रहा है अब ख़त्म ही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट सीएसके कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। धन्यवाद।